हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो कृपया इसे ध्यान से समझें, देखें, आप भी ध्यान से देखो। और हमने आपको जैसे कि पहले बताया था कि वेल्डिंग किसे कहते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वेल्डिंग के अलावा भी पार्ट्स को जोड़ने की क्योंकि कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो इसको आप इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अस्थायी, अर्धस्थायी, स्थायी, तो ये सब चीज़ें इनको विस्तार पूर्वक बता दिया आपको। तो हमने आपको पहले बताया था कि थ्योरी के अनुसार ही अपन चलेंगे। तो पहला लेसन आपको करवाया जा रहा है। तो आगे चल के क्या आती है, सुरक्षा। तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा किसी प्रकार की हो सकती है, व्यक्ति की हो सकती है, साधन की हो सकती है, वर्कशॉप की हो सकती है, यंत्रों की हो सकती है, किसी प्रकार की सुरक्षा। तो सुरक्षा कहते किसे हैं? सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको घटना या दुर्घटना से अपने आप को या किसी व्यक्ति विशेष को बचाने को ही सुरक्षा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फलाने मंत्री के लिए सुरक्षा गार्ड्स लगा दिए, तो उसकी जान के बचाने के लिए है। तो दूसरी आप सब खेती बाड़ी के काम करते हैं, जमींदारा वर्ग से आते हैं, तो हमारे क्या है, खेतों में अपन बाड़ लगाते हैं। खेतों में बाड़ लगाते हैं कि जो आवारा पशु रहते हैं उनसे खेतों की रखवाली करने के लिए, तो वो क्या हो गया है, खेत की सुरक्षा हो गई। तो ठीक उसी प्रकार हमें वर्कशॉप के संबंधित भी अपनी सुरक्षा रखनी है, अपनी सुरक्षा भी रखनी है। तो सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, तो ये हो गया सुरक्षा। तो पहली सुरक्षा होगी वर्कशॉप की, वर्कशॉप की सुरक्षा। तो इसमें क्या होता है, वर्कशॉप हवादार होनी चाहिए, खुली खिड़कियाँ होनी चाहिए, फर्श सही होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, खड्डे नहीं होने चाहिए, टूटी हुई फर्श नहीं होनी चाहिए, और फर्श पे गीला तेल पानी या ऐसी कोई चीज़, मतलब फर्श गीला नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के ये आपने सावधानियाँ सुरक्षा रखनी है। फिर आगे यंत्रों की सुरक्षा, पहली है वर्कशॉप की, और ये 3 प्रकार की होती है। फिर आती है यंत्रों की सुरक्षा। तो यंत्रों की सुरक्षा में क्या होता है कि अपने जैसे जो भी उपकरण है लाइट से संबंधित, तो उनके जितने भी कनेक्शंस हैं लाइट के, वो सभी कनेक्शंस टाइट होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। अपने मानकों के अनुसार उनकी जो वायर्स हैं उनको यूज करना चाहिए, और जो भी यंत्र हैं उनको साफ तरीके से रखना चाहिए, पर डे उनकी सफाई करनी चाहिए। गैस वेल्डिंग की जो भी अपने सिलेंडर्स हैं उनको उचित तरीके से खड़े करके या चैन से बांध के रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को अपने घसीटना नहीं चाहिए फर्श के ऊपर। लुब्रिकेंट, ग्रीस वगैरह जो ये सारी चीज़ें अपने काम में लेते हैं, इनको फर्श पे गिराना नहीं चाहिए। तो ये आगे चल के वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको मेन बता रहा हूँ। फिर आती है निजी सुरक्षा, तीसरी आती है निजी सुरक्षा। निजी सुरक्षा, तो निजी सुरक्षा में क्या होता है कि अपने जो काम करने का जो भी अपना तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए। अपने को काम करते समय नशे का किसी प्रकार, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, शराब वगैरह किसी का सेवन नहीं करना चाहिए। एकदम सही तरीके से काम करना चाहिए। अपने गले में मफलर नहीं होना चाहिए, हाथ में घड़ी, चैन, अंगूठी, कड़ा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार कभी भी किसी मशीन में अटक सकते हैं, अपने परेशानी का सबब हो सकता है। बाल लंबे नहीं होने चाहिए, कपड़े खुले नहीं होने चाहिए, तरीके से टाइट कपड़े, इतने टाइट भी नहीं लेकिन हिसाब के होने चाहिए, ताकि अपने काम करते समय परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो काम करते समय जो भी काम अपने सामान है जहाँ से उठाए वहीं तरीके से रखना चाहिए। पैरों में सेफ्टी शूज पहनने चाहिए, एप्रन, ग्लव्स वगैरह, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे पहनने चाहिए। तो सदा उचित मानक के हिसाब से ही जो भी सर्किट वगैरह है वो रखने चाहिए। तो इस प्रकार से यह निजी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं, अपने बताते हैं कि अपने वर्कशॉप में आग से बचने के लिए भी अपने को सावधानी रखनी चाहिए। आग से बचाव, तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे भी एक लाल से रंग की बोतल रखी होती है, बड़े लोहे की बोतल, उस रेड कलर में होती है। और कई बसों में होती है, आजकल बसों में हर एक बस में आती है। कोई छोटी गाड़ी है, छोटे व्हीकल, छोटी सी डिब्बी डैशबोर्ड के बगल में लगी होती है। तो वो क्या होता है, आग बुझाने का यंत्र होता है। मौके पे जो आग मतलब जैसे ही लगती है तो उसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपने वर्कशॉप में कौन कौन सी आग लग सकती है, तो वर्कशॉप में तेल से आग लग सकती है, बिजली से लग सकती है, लकड़ी से लगती है, गैस से लग सकती है। तो इन सब चीज़ों को बुझाने के लिए भी अपने इन चीज़ों का यूज करना है। तो तेल से जो पदार्थ से जो आग लगती है तो उसको ऑयल फायर कहते हैं। तो इसे बुझाने के लिए हमें फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। तो बिजली से जो आग लगती है उसे सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
क्लोराइड, CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लकड़ी की आग, लकड़ी की आग बुझाने के लिए हमें जैसे कोयले वगैरह इनके पत्थर से जलाई जाती है, तो उसको बुझाने के लिए हम मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। रेत जैसे होते हैं, पानी की मिट्टी, पानी से, मिट्टी के रेत से, सोडियम एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको, SCFX इसको बोलते हैं। गैस सिलेंडर को, गैस की जो आग होती है उसको पानी की भरी बाल्टी से बुझा सकते हैं, रेत से बुझा सकते हैं, कैनवस से बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार आग बुझाने के लिए ये काम आता है। दूसरा होता है जो अपन ने फायर ब्रिगेड होती है, जब अगर बड़े आकार में कहीं आग लगी तो फिर हमें अपने बस में नहीं रहता तो हम उनको फ़ोन करते हैं फायर ब्रिगेड वालों को, फिर वो उनको आग बुझाने का लिए आते हैं, जिससे आग बुझती है। तो सुरक्षा के लिए आज इतना, वीडियो लंबी होती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि मैं आगे से और आपको अच्छे तरीके से ज्ञान देता रहूं। कृपया साथ में बड़े रहें। कोई अगर कमी है तो कमेंट्स करें। तो आप लोग भी देखो ध्यान से, और कोई ज़रूरत है तो हमें नया टिप्स भी दें। धन्यवाद।